नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या फेफड़ों में भी पानी भर जाता है, और अगर हाँ, तो इसका ये जो शुरुआती लक्षण है, सिम्पटम्स है, या फिर क्या इससे आने वाले समय में दिक्कतें आ सकती है किसी को भी। इसी बारे में आज हम तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे। डॉक्टर अमिताभ बंका से आपको बता दें कि बिहार के जाने-माने फेफड़ों से जुड़े विशेषज्ञ हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम फेफड़ों के बारे में बात करें तो कई बार हम ऐसा भी सुनते हैं कि फेफड़ों में भी पानी भर जाता है। तो मैं जानना चाहूँगी, ऐसा होता है तो ऐसे में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और इसके जो लक्षण हैं वो सब भी क्या कुछ है, बताएँ? जब हम फेफड़ों में पानी आने की बात करते हैं, तो फेफड़ों के बाहर 2 झिल्लियाँ होती हैं, विसरल और पैराइटल प्लूरा। उसके बीच में एक पोटेंशियल स्पेस होता है। नॉर्मली उसमें जितना पानी बनता है वो अपना शरीर में सोख लेते हैं, और इनका काम बेसिकली होता है ताकि झिल्ली जब साँस आप लेते हैं, छोड़ते हैं, तो जो फेफड़ा आगे पीछे होता है तो वो आराम से स्मूथली हो जाए। चूँकि मैंने कहा कि इसमें पोटेंशियल स्पेस होता है, तो उस स्पेस के अंदर आपको हवा, पानी, मवाद, खून कुछ भी आ सकता है, तो वैसे ही वहाँ पे पानी आता है, जिसको हम लोग प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं या कई बार प्लूरेसी बोलते हैं। जो प्लूरल इफ्यूजन है, उसकी शुरुआती लक्षण में सबसे पहला लक्षण जो अक्सर होता है, वो होता है चेस्ट में पेन होना। खासकर जिस हिस्से में पानी आ रहा है, जिस फेफड़े के साइड में पानी आ रहा है, उसमें पेन होगा, शार्प प्रिकिंग टाइप पेन होगा, और जब भी आप लंबा सांस लेंगे, यौन करेंगे, खाँसेंगे, तो वो दर्द आपको बढ़ जाएगा। उस समय आपको ज़्यादा दर्द होगा। फिर धीरे-धीरे क्या होता है, जब झिल्ली में इन्फ्लेमेशन होता है, झिल्ली जब घर्षण करती है, तो ये चेस्ट पेन से शुरू होता है। फिर जब धीरे-धीरे उसमें पानी बढ़ने लगता है, तो झिल्ली जो है वो दूर होती जाती है, तो दर्द तो कम हो जाता है, पर आपको और जैसे सिम्पटम्स आने शुरू हो सकते हैं, क्योंकि फेफड़े में दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपको खाँसी का समस्या आ सकता है कि उसमें खाँसी होना शुरू हो जाएगा। ये खाँसी अक्सर सूखी खाँसी होती है, इसमें बलगम यूजुअली नहीं आता है। धीरे-धीरे अगर और पानी बढ़ता है, तो आपको फिर साँस की दिक्कत शुरू हो जाएगी, और अगर आप लेटेंगे तो आपको साँस की दिक्कत और बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप लेटते हैं, जो पानी होता है वो आपके फेफड़े को दबाता है, तो आपको लगेगा कि मुझे इस लेटने में परेशानी हो रही है। अमूमन ये एक साइड ही होता है, और अगर एक साइड होता है तो हमको उसका जाँच इलाज अलग से करना पड़ता है। तो मेन, और अगर साथ ही साथ आपको और भी सिम्पटम्स हो सकते हैं इन्फेक्शन के, या जैसे बुखार होना, भूख कम होना, वज़न कम होना। तो जो भी लक्षण होते हैं जिसके कारण आपको पानी आ रहा है, उसके अलग से लक्षण भी आपको आ सकते हैं। जैसे लक्षण में कुछ मौन काम कारण बताया, जैसे इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन होगा तो आपको बुखार आएगा। आपको कैंसर हो सकता है, तो कैंसर होगा तो जिस हिस्से का भी कैंसर होगा उसके लक्षण आपको आ सकते हैं। तो इसी तरह से कारण के हिसाब से भी लक्षण आ सकता है, और जो मेन लक्षण जो आपको मिलेगा वो है सीने में दर्द, खाँसी, साँस में दिक्कत होना। जी, और साथ ही सर ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम फेफड़ों में पानी भरने की अगर बात करें, तो इसका होने का क्या कोई कारण भी होता होगा, या फिर किसी कारणवश ये होता होगा? इस बारे में भी थोड़ा आप नहीं, बताएँगे? नहीं, कारण बिल्कुल कारण है। अभी जैसे मैं बता भी रहा था कि कारण के ऊपर भी लक्षण का डिपेंड करता है। जो कारण, जो मोस्ट मोस्ट कॉमन कारण में हम लोग कहें तो इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन में अक्सर हम लोग के यहाँ जो पाया जाता है वो टीबी होता है। इन्फेक्शन के अलावा कैंसर हो सकता है। फिर बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं पेट, जैसे आपको क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ है, हार्ट फंक्शन जिनका कम होता है, उनके अंदर भी फेफड़े में पानी आता है। और बहुत सारी बीमारी हैं जिनमें आपको फेफड़े में पानी आ सकता है। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।